नमस्कार दोस्तों, मैं रोमी चौहान और आप देख रहे हैं कंटिन्यूटर्स.com। और मैं हूं आज लक्ष्मी नगर। यहाँ पर क्लासिक सैनिटेशन की शॉप है जो आज ही ओपन हुई है। और इनसे आइए जानते हैं कि 40 दिन के लॉकडाउन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनके बिजनेस पर। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील। सुनील सर, आज ही आपने शॉप खोली है? आज ही खोली है। तो सर इन्फॉर्मेशन सीएम साहब की तरफ से आई कि आप लोग अपनी दुकानें खोल सकते हो जो हार्डवेयर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है और प्लम्बर के काम से रिलेटेड है। आप इन दुकानों को खोल सकते हो। तो जैसी बात की इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोगों ने 11 और 12 बजे जरूर दुकान को खोला। तो सर जिस तरीके से 40 दिन लॉकडाउन था और शॉप्स वगैरह बंद थी, काम बंद था, तो उसका आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सर उसका? इम्पैक्ट में तो मैडम बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और पड़ा भी कि लोग अपने अपने घरों में रहे। इवन के जो लोग सक्षम थे उन लोगों ने तो अपने घर को सर्वाइव कर लिया, लेकिन जो लोग हमसे रिलेटेड थे लाइक प्लम्बर, हमारी दुकान पे काम करने वाले और भी जो दूसरे बेचने वाले भी आप कह सकते हो, उन सबकी रोजी रोटी एक तरह से बंद ही होगी ना, तो लोग परेशान हुए और बहुत ज़्यादा हुए। तो सर जो आपके शॉप पर काम करते थे, जैसा आपने बोला, तो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान मतलब वो उनको आपने अपनी शॉप से अलग कर दिया था या फिर मतलब आप उनको दे रहे थे सैलरी? उनको सपोर्ट किया गया। आपने सपोर्ट किया उनको? किसी भी तरीके से कर सकते थे, चाहे हम राशन की तरफ से कर सकते थे या कुछ पैसों की तरफ से कर सकते थे, क्योंकि आना जाना तो पॉसिबल था नहीं ड्यू टू लॉकडाउन के। बंदा जहाँ पे है वो वहीं पे रुकेगा, स्टे एट होम वाली बात थी। लेकिन आदमी को अपने सोर्सेज तो देखने पड़ते कि वो अपने से जो रिलेटेड वर्क करते हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हों, चाहे वो प्लम्बर हैं या जो आपकी दुकान में खुद के लड़के हों जो आपकी दुकान में काम करेंगे, उनका जो ध्यान रखना ही पड़ता है। एटलीस्ट वो भी तो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका जीने का सारा कौन है? कोई भी नहीं। अगर हम लोगों ने उनको देखेंगे, उनकी टेक केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसलिए जो भी हम कर सकते थे, चाहे वो कहीं से भी राशन दिलवाना हो या कहीं से पैसे दिलवाना हो, मान लो हम नहीं आ सकते लेकिन हम उसको कहीं से उसकी मदद कर सकते हैं। तो क्या दुकानदारों को बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप उन्हें राशन दे दीजिए, दूध वाले को बोल दिया उनको दूध दे दीजिए, जब भी हम लोग खोलेंगे देन वी विल पे। अच्छा सर, तो जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बिजनेस डाउन चला गया, तो अब आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग जाएगा बिजनेस मतलब ठीक अच्छी सिचुएशन में आने में? देखो मैडम, अभी जैसे 40 से 45 दिन अभी बिजनेस बन रहा और अभी आने वाले समय में अभी ये खुला नहीं है। अभी तो खाली एक तरह से इट्स अ टाइप ऑफ ट्रायल, ये ट्रायल लिया गया है कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता। क्योंकि जो बिजनेस पीछे जाना था वो तो चला ही गया। जब तक कि इस बीमारी की कोई ना कोई वैक्सीन नहीं आई थी, कोई दवाई नहीं आई थी, कोई इलाज नहीं आया था, तब तक तो ये बीमारी रुकेगी भी नहीं और लोग इतना कंफर्ट भी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ नामाचारी के लिए दुकान खोली है। अभी कोई बाजार में कोई कस्टमर की मूवमेंट नहीं है, कारण कि किसी को नहीं मालूम कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम इस बीमारी की चपेट में ना आ जाए। तो हर एक आदमी अपने अपने घर से भी प्रिकॉशन लेगा। दूसरी बात, जो लेबर थी, कई जो है प्रवासी मजदूर थे या लेबर कह सकते हो आप, वो अपने लोग लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में चले गए। अब जो लोग बचे हुए हैं दिल्ली में या साथ वाली स्टेट में जो बचे हैं, इस टाइम हर एक आदमी इतना परेशान है कि वो अपने घर पे जाना चाहता है। चाहे वो जो भी लेबर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो या हमारी लाइन से प्लम्बर की लाइन से रिलेटेड हो, सब के सब आज की डेट में घर जाना चाहते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अब आने वाला समय कितना सुखद रहेगा। अभी तो लोगों को अपनी जान बचाने की है कि किसी तरीके से ईश्वर ये बीमारी खत्म होगी। और जब ये बीमारी ख़त्म होगी, लोगों को कोई भरोसा होगा, तब वो लोग मजदूर वापसी आएंगे, तब जाके कहीं काम चलेगा। एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि अभी इकोनॉमी काफ़ी डाउन जाएगी, क्योंकि जब लोगों का काम नहीं होगा तो लोग टैक्स कहाँ से भरेंगे, अपने बच्चों की फीसें कहाँ से भरेंगे, या अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको कैसे सर्वाइव करेंगे? हो ही नहीं सकता, ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं। तो सर जो ये डिसीजन लिया गया है कि जैसे कुछ शॉप्स खोली गई हैं अभी आज के दिन से, तो ये आपको लगता है कि सरकार के द्वारा सही डिसीजन लिया गया है इस बीमारी में? अभी क्या है कि जब तक ये बीमारी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जानी थी या इसका प्रभाव अभी आप देख रहे होंगे दिल्ली में, आइदर यू कैन से आल्सो इन एनसीआर आल्सो, कि वहाँ भी डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा शायद कि 2500 से 2600 बंदों का आंकड़ा आया एक दिन का, कि इतने केसेस बढ़ गए। अब क्या है कि पहले तो 100 के हिसाब से बढ़ रहे थे केसेस, अब 1000 के हिसाब से चल रहे। तो ये सही समय नहीं था लॉकडाउन को खोलना, भी लॉकडाउन कर नहीं खुला, लेकिन जो दुकानें खोलने का डिसीजन लिया गया है, चाहे वो हमारे सीएम साहब की तरफ से लिया गया है या हमारे पीएम साहब की तरफ से लिया गया है, दैट वाज नॉट गुड। क्योंकि इससे क्या होगा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अब बढ़ेगा, लोग बाहर निकलेंगे। तो जैसा कि सर आज आप देख रहे हैं, सुबह मॉर्निंग से आज रोड पर ट्रैफिक भी काफी नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा, मूवमेंट तो है ये ना। अब इससे क्या होगा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं अपनी शॉप पे बैठा तो डेफिनेटली मुझसे भी कोई ना कोई मिलने आएगा ही आएगा, ठीक है।
अब जो लेबर है वो भी उससे मिलेगी या मैं भी लोगों से मिलूँगा, तो इससे क्या होगा? अब मुझे नहीं पता कि आप इफेक्टेड हो गए, मैं भी हूँ, ठीक है ना, आपको भी नहीं पता, क्योंकि इससे कोई सिम्टम्स का कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या है कि क्या नहीं है। तो जब तक इसकी वैक्सीन का नहीं आएगा तब तक ये सब दुकानें खोलना बेकार है। जब हम सब लोगों ने 2 महीने कह सकते 2-2.5 महीने गुजारा कर लिया, तो भगवान की दया से सारे मिलके, चाहे हमारे वो CM साहब की तरफ से कह लो या PM साहब के सहयोग से कह लो, जैसे भी ये लोग अपना जीवन यापन कर ही लेंगे। वैसे नहीं कर पाएंगे जैसे पहले करते थे, लेकिन क्या है कि एक मजबूरी वाली बात है। लेकिन जब तक ये बीमारी का कोई इलाज नहीं होना चाहिए था, तब तक इसको लॉकडाउन को कह लो या ये शॉप्स का जो डिसीजन लिया गया है, ये सर वो टोटली रॉन्ग। हाँ जी, लेकिन जो सर ये आपने बोला कि बीमारी का इलाज, लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि इस बीमारी का इलाज आने में 2 महीने लगेगा, 6 महीने लगेंगे। देखो हर और कब तक लॉकडाउन चलता, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस चीज को लेकर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनका रोजगार कि हमारे देश के वैज्ञानिक या हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में अवेयर नहीं है। डेफिनेटली द पीपल आर अवेयर, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है। इवन कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो दूसरी कंट्री के मुकाबले 2 हफ्ते पहले ही लॉकडाउन कर दिया था। तो डेट मीन्स कि हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इस बारे में अवेयर हैं। ऐसा नहीं कि उनको चिंता नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता है, वो दूसरे देशों के साथ भी लगे हुए हैं। और दूसरी कंट्रीज आप लाइक कह सकते हो, ब्राज़ील कह सकते हो, या क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, कनाडा है या अमेरिका है, सब लोग लगे हुए हैं। चाइना भी लगा हुआ है इस बीमारी के इलाज को ढूंढने में। तो माइट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो भगवान की दया से कोई ना कोई तो वैक्सीन निकल कर ही आएगी, ऐसा तो है नहीं है। देखो हर रात की एक सुबह होती है, तो भगवान ने चाहा तो इसकी भी दवाई आएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इट विल टेक 2 मंथ 3 मंथ, मतलब जो भी समय लगेगा, बट ऐसा नहीं है। ये रात जो काली है गुजरेगी जरूर और सुबह सूरज जरूर निकलेगा। तो आप मतलब बोलना चाहते हैं कि इस टाइम बिजनेस से ज़्यादा ज़रूरी था कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लॉकडाउन चालू रहना चाहिए था और कुछ नहीं खुलना चाहिए था। मतलब आप नहीं चाहते कि बिजनेस इस टाइम चालू होता? नहीं, जो एसेंशियल सर्विसेज है वो तो खैर चालू रहनी चाहिए। लाइक आपको जो राशन पानी है या जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड है या सुरक्षा से रिलेटेड है, वो काम तो चलेंगे ही चलेंगे, वो तो एक गवर्नमेंट के हाथ में हो गए, वो तो चलाना ही चलाना है। लेकिन जो ये एक तरह से हम ट्रांसमिशन वाली बात कह सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए था कि लोगों का एक दूसरे से जैसे मिलना जुलना नहीं होना चाहिए था, लोगों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए था, जैसे कि अब शुरू हो गया है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। आप देखो, आप विदिन 2 or 3 days यू विल सी के यहाँ पे कितने सारे केसेस बढ़ जाएंगे, ये आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। मतलब आपके अकॉर्डिंग की ये जो डिसीजन लिया गया है गलत है इस टाइम? बिल्कुल, गवर्नमेंट जो CM ने लिया या देखो मैं मानता हूँ कि जनता परेशान है, बिल्कुल है। जो आदमी अपने घर में एक रात को सिर्फ सोने के लिए जाता है और उसे सुबह दुकान पे आने की जल्दी होती है, एक रिक्शे वाले को रिक्शे चलाने की जल्दी होती है और दुकानदार को अपने काम पे आने की जल्दी होती है, हम मानते हैं। लेकिन जब ये हमारी कंट्री पे नहीं आया, ये जो पेंडेमिक है ये खाली हमारी कंट्री में नहीं है, आप चेक करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है ना। जब पूरा वर्ल्ड सर्वाइव कर रहा है, आपके पास देखने के लिए इटली के भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जर्मनी मिल जाएगा, स्पेन मिल जाएगा, वो लोग भी तो सर्वाइव कर रहे हैं। हमें मालूम है कि घर पे रहना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जो कामकाज वाले आदमी होते हैं वो घर पे नहीं रुक पाते, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है कि रुकना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अपने खुद के सारे परिवार के लोग स्वस्थ रहें और आप उनको जीवित देख सको। अभी आप देखते हो ना कि हॉस्पिटल में कोई डेड बॉडी भी लेने नहीं जा सकता, बिल्कुल सही, ठीक है ना। आदमी को पता कब पता चलता है? उसको तब पता चलता है कि सिर्फ फ़ोन पे कि आपके घर का रिलेटेड जो भी आपकी माँ बहन वटाइवर जो भी आपसे रिलेटेड है वो सब वो बंदा मर चुका है। बस खाली आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, यू आर नॉट सपोज टू अलाउ के डेट यू हैव टू गो टू क्रीमेटोरियम, आपको एक शमशान घाट तक की जाने की इजाज़त नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे ना कि आपके परिवार का जो भी सदस्य है वो सुरक्षित रहे, उसे कुछ भी ना हो। जिंदा रहेंगे तो पैसे फिर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर।